एक व्यक्ति की महानता उसकी सोच से तय होती है। यह शाश्वत सत्य सफल व्यक्तियों जैसे एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस के जीवन से बार बार साबित हुआ है। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा है कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। लेकिन अगर यह सच है तो इतने सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या वे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते? क्या वे अपनी क्षमता नहीं देख पाते? आज की कहानी इन सवालों के जवाब देगी और आपको एक शक्तिशाली सबक सिखाएगी। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं वादा करता हूं कि यह वीडियो आपके समय के लायक होगा। एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। हर दिन वह यात्रियों से भीख मांगकर गुजारा करता था जब वे अपनी ट्रेनों का इंतजार करते थे। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसने एक अच्छे कपड़ों वाले व्यापारी को प्लेटफॉर्म पर उतरते देखा। उसके महंगे सूट और आत्मविश्वासी मुद्रा को देखकर भिखारी ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर होना चाहिए। अगर मैं इससे पैसे मांगू तो यह मुझे अच्छी रकम देगा। इस उम्मीद के साथ भिखारी व्यापारी के पास गया और अपना हाथ फैलाया। लेकिन पैसे देने के बजाय व्यापारी ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम हमेशा दूसरों से ही लेते हो? क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी हैरान हो गया। उसने पहले कभी ऐसा सवाल नहीं सुना था। हैरानी से उसने जवाब दिया, सर, मैं तो बस एक भिखारी हूं। मैं भीख मांगकर जीता हूं। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है। व्यापारी थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं। मैं आदान प्रदान में विश्वास करता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। लेकिन अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। यह कहकर व्यापारी अपनी ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी वहां स्तब्ध खड़ा रहा। वह व्यापारी के शब्दों को अपने दिमाग में दोहराता रहा। मैं इतने समय से भीख मांग रहा हूं, लेकिन किसी ने मुझे पहले कभी ऐसा नहीं कहा। वह असभ्य नहीं था, लेकिन उसने सच कहा। अगर मैं कुछ नहीं दे सकता तो लोग मुझे क्यों दें? पहली बार भिखारी को एहसास हुआ कि शायद यही वजह है कि लोग उसे ज्यादा पैसे नहीं देते, क्योंकि वह उन्हें बदले में कुछ नहीं देता। उस रात वह जागता रहा गहरी सोच में। लेकिन मैं क्या दे सकता हूं? मैं तो बस एक भिखारी हूं। मेरे पास कुछ नहीं है। फिर भी व्यापारी के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो पहले देना होगा। 2 दिन बीत गए। भिखारी ने किसी से पैसे नहीं मांगे। वह सोचने में व्यस्त था। तीसरे दिन स्टेशन पर बैठे हुए उसने ट्रैक्स के पास जंगली फूलों का एक पैच देखा जो खिल रहे थे। उनके जीवंत रंगों ने उसकी नजर पकड़ी और अचानक एक विचार आया, अगर मैं सिर्फ लेने के बजाय कुछ बदले में दूं, अगर मैं लोगों को पैसे देने पर एक फूल दूं। निर्णय लेकर वह वहां गया, धीरे से मुट्ठी भर फूल तोड़े और अपनी जगह पर वापस आ गया। जब किसी ने उसे सिक्का दिया तो वह मुस्कुराया और बदले में एक फूल दे दिया। आश्चर्यजनक रूप से लोगों ने फूल खुशी से स्वीकार की। कुछ ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। दिन बीतते गए और कुछ अविश्वसनीय हुआ। ज्यादा लोग उसे पैसे देने लगे, लेकिन उसने एक पैटर्न नोटिस किया। जब तक उसके पास फूल थे, लोग उदारता से देते थे। जब फूल खत्म हो जाते, दान कम हो जाता। तो यह सच है, लोगों को बदले में कुछ पाना पसंद है। एक दिन जब वह फूल दे रहा था, उसने फिर से व्यापारी को देखा, ट्रेन में बैठे हुए। उत्साहित होकर वह दौड़ा और बोला, सर, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको बदले में फूल दूंगा। व्यापारी मुस्कुराया, उसे कुछ नकद दिया और कुछ फूल ले लिए। तुमने वाकई आदान प्रदान की वैल्यू समझ ली है, उसने कहा। आज तुम सिर्फ भिखारी नहीं हो, तुम एक व्यापारी बन गए हो। भिखारी वहां खड़ा उसे जाते देखता रहा। उसके शब्दों ने उसके दिमाग में एक नया विचार जगाया, क्या मैं अब वाकई एक व्यापारी हूं? लंबे समय तक वो इस पर सोचता रहा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, अब मुझे सफलता का राज पता चल गया है। मैं सिर्फ भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। लोग मुझे दया से पैसे नहीं दे रहे, वे मेरे दिए फूलों के लिए भुगतान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरा एक बिजनेस है। उत्साहित होकर
उसने उस दिन एक साहसिक निर्णय लिया। वह रेलवे स्टेशन छोड़ दिया और कभी भिखारी के रूप में वापस नहीं लौटा। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़ों वाले आदमी मिले। उन्होंने हाथ मिलाया, लेकिन एक के चेहरे पर उत्सुकता थी। क्या मैं आपको जानता हूं? एक ने पूछा। दूसरे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, हम 2 बार मिल चुके हैं, इसी ट्रेन पर। पहला आदमी भौहें चढ़ाकर याद करने लगा, फिर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। रुको, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पैसे देने से मना कर दिया था और बाद में मैंने तुमसे फूल खरीदे थे। पूर्व भिखारी हंसा। हां, वह मैं ही था, लेकिन आज मैं भिखारी नहीं हूं। मैं एक सफल फूल का बिजनेस चलाता हूं और इसे बढ़ाने के लिए यात्रा कर रहा हूं। व्यापारी हैरान था। यह अविश्वसनीय है, क्या बदला? फूल विक्रेता मुस्कुराया। आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। हम तभी प्राप्त करते हैं जब हम देते हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी भिखारी नहीं था, मैं हमेशा से एक व्यापारी था। बस मुझे खुद को वैसा देखना था। जीवन इस बात से आकार लेता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो छोटे रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानते हैं तो महानता हासिल कर सकते हैं। इसलिए खुद को सीमित न करें, खुद को मजबूत, सक्षम और सफल देखें, क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपका भविष्य बदल जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो थम्स अप दें, नीचे कमेंट करें कि आपने क्या सीखा और इसे दूसरों को प्रेरित करने के लिए शेयर करें। अगली कहानी में मिलते हैं।